हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं की जो है भाषा भारती, इसको अभी स्टडी कर रहे हैं। और विविध प्रश्नावली पहली जो है हमने अब तक जो आपके 6 पार्ट पढ़ लिए हैं, 7 पार्ट, उनको इनके बारे में जो है ये सारी चीज़ें हैं, सभी के प्रश्न आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देर न करते। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखिए, पहला है कि निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। तो त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। तो ये देखिए पार्ट 4 हम भी सीखें से लिया गया है आपका ये लाइन है। और इसमें जो है देखिए कहा गया है कि त्यागी तरुओं के जीवन से, यानी कि जो पेड़ त्याग करते हैं, निस्वार्थ भाव से फल देते हैं, हवा देते हैं, लकड़ी देते हैं, सब चीज़ें देखे हैं, तो उनके जीवन से हमें कुछ त्याग करना सीखना चाहिए। दूसरा है हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। तो ये भी जो है हम भी सीखें पार्ट 4 से ली गई हैं पंक्तियाँ। इसका अर्थ है कि हम मेहनत के दीप जलाकर, देखिए हमने जो है भारत देश मातृभूमि में जन्म लिया है, तो इसके लिए हमें भी जो है उसी प्रकार से इतनी मेहनत करनी है कि हम भी देश के लिए कुछ कर सकें, अच्छे नागरिक बन सकें, दूसरों की सेवा कर सकें। इस प्रकार से कुछ नया करके जो है हमें अपने देश के लिए समर्पण दिखाना है। तीसरा है गा नंबर, चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है। ये आपका पार्ट 6 पन्ना का त्याग से लिया गया है। इसका अर्थ है कि चंदन को उदय बना डालूं। जब बनवीर जो है महल में आता है तो पन्नाधाय सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पुत्र चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है, जिससे बनवीर का जो उसके ऊपर खून सवार है वो उसकी प्यास बुझ सकती है। चलिए आगे है, निम्नलिखित कथन किसने कहा, किससे कहा, तालिका में लिखना है। तो चलिए कथन दिया है जैसे कि मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर खड़ा रहेगा। तो ये हामिद ने कहा था, किससे कहा था, सम्मी से कहा था। दूसरा है इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये बीरबल ने कहा था, किससे कहा था, लंका के राजा के दूत से कहा था। चलिए रिक्त पंक्तियों की पूर्ति करना है। देखिए, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। दूसरा है बादल में बिजली कौंध गई था एक विचित्र विचार जगा। शब्द के सही रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दिया है रमजान के पूरे कितने रोज, 30 रोज़ों के बाद जो है ईद आई है। ये टिक भी लगा दिए हमने और भर भी दिए। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, रोशनी प्राप्त होती है। और तीसरा है इसमें रखा गया बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली साबित होगा। अगला है हवा से हमें क्या प्राप्त होता है, सही उत्तर चुनकर हमें लिखने हैं। तो देखिए भूख, जीवन, प्यास, तो हवा से हमें बच्चों क्या मिलता है, जीवन मिलता है। चलिए, ईश्वरचंद के पिता का नाम क्या था, ठाकुरदास। हामिद ने मेले से क्या लिया था, तो सभी को पता है, अभी पढ़ा था हमने, चिमटा। बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा था, तो उन्होंने देखा था आपका कद्दू को देखा था। चलिए आगे है, दिए गए शब्द समूह में से विलोम शब्दों की जोड़ी छांटिए और लिखिए। तो ये हमें विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे हित का मैं बताऊं तो क्या होगा आपका, हित का हो जाता है अहित, ठीक है। विश्वास का अविश्वास, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान होते हैं ये। चलिए, जागना का हो जाता है आपका सोना, ठीक। धरती का जो है हो जाएगा अंबर, और क्या रहेगा, पृथ्वी का आपका हो जाएगा आकाश, ठीक। उठना का हो जाएगा आपका बैठना, उठना का क्या हो जाएगा, बैठना। उन्नति का हो जाता है अवनति, निर्धन का धनवान, बुराई का हो जाता है अच्छाई, ठीक है। उठना का गिरना भी हो सकता है। चलिए, तो इस प्रकार से महल का हो जाएगा आपका झोपड़ी। इस प्रकार से आप मिला सकते हैं, काफ़ी आसान है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो तरु किसको कहते हैं, हम पेड़ को कहते हैं, ठीक। वृक्ष को कहते हैं, फूल का पुष्प कुसुम, पर्वत का प्रस्तर, अविचल पहाड़, ठीक। सूरज का आपको पता ही है दिनकर भास्कर, अंबर का आकाश आसमान, धरती का धरा भूमि भूत, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों की तत्सम रूप से जोड़ी बनाई। जैसे आग का
देखिए तद्भव शब्द कहलाते हैं आपके हिंदी भाषा के शब्द और तत्सम कहलाते हैं संस्कृत के शब्द। तो आग का संस्कृत क्या होता है? अग्नि। फूल का पुष्प, घर का गृह और पत्ता का पत्र होता है। निम्नलिखित में से देशज एवं विदेशी जो है आगत शब्द हैं उनको छांटना है। तो देखिए मैं देशज शब्द को बताता हूँ आपको, जैसे माटी, पाथर, आखर और आलस, ये तो आपके हो गए देसी शब्द। और विदेशी जैसे साइकिल, बस, स्कूल, पेन, ये विदेशी शब्द हैं। तो देखिए ईश्वर चंद के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जोड़ा गया? तो ईश्वर चंद का आपको पता है कि एक जब वो विश्वविद्यालय में उन्होंने जो अच्छे कार्य थे और निर्धन छात्रों और गरीब छात्रों के प्रति, कमज़ोर छात्रों के प्रति उनके समर्पण के लिए जो यानी कि कार्यों के लिए उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिससे विद्यासागर की दयालुता का पता चलता है। तो कमज़ोर छात्रों को वो पढ़ाते थे, उनके लिए हर संभव मदद करते थे, पुस्तकें देना, कपड़े देना इत्यादि के कारण उनकी दयालुता का हमें पता चलता है। बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया था? तो घड़े में जो है उन्होंने कद्दू का फल रखा और कद्दू जैसे जैसे बड़ा हो गया तो उसको उन्होंने बताया था कि जो है बुद्धि का फल तैयार हो गया है। हम भी सीखे पाठ से प्रकृति के किन उत्पादों का पता चलता है? तो हम भी सीखे पाठ से मैं प्रकृति की जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सूरज हो गई, ठीक, और उजाला हो गया, तो इन सब चीज़ों का हमें पता चलता है। धुआं से पता चलता है कि हमें ऊपर सीखना है, उठना। हामिद के चिमटे को देखकर दादी ने क्या प्रतिक्रिया? पहले तो दादी को गुस्सा आया कि जो है इसने दिन भर से कुछ नहीं खाया है, और फिर जब दादी को उसकी वास्तविकता पता चली कि वो चिमटा किस लिए लाया है तो दादी जो है काफ़ी खुश हो गई थी और आंसू निकल आए थे उनके। पन्ना धाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए क्यों प्रसिद्ध है? पन्ना का धाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने एक राजा भक्ति के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। दशहरा कब मनाया जाता है? इसका क्या महत्व है? तो दशहरा जो है आपका आश्विन, यहाँ आश्विक लिखा है, आश्विन, यहाँ आश्विन है, अश्विन की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इसका महत्व इतना है कि इस दिन जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण का दहन किया था, रावण का वध किया था। चलिए प्रश्न संख्या 8 आपकी देखिए, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखना है। बीरबल की चतुराई अपने शब्दों में आप लिखिएगा बच्चों कि बीरबल ने किस प्रकार से चतुराई दिखी, और दशहरा के बारे में आप लिखिएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य लिखना है। जैसे पर लगना, पर लगने का अर्थ होता है हौसला बढ़ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कोई भी कि इसके मित्रों के आ जाने पर मानो मोहन के पर लगाए हों, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि कार्य के प्रारंभ में ही कोई कठिनाई आना। तो कह सकते हैं जैसे ही सुरेश ने मकान का काम लगाया उसके सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यानी कि कार्य प्रारंभ हुआ तभी कोई समस्या आ गई। बिजली कौंधना, यानी कि खतरे का आभास होना, खतरे का आभास होना। जैसे ही जंगल में प्रवेश किया तो मानो बिजली सी कौंध उठी। गदगद होना, यानी कि प्रसन्न होना। परीक्षा परिणाम आते ही सभी छात्र गदगद हो उठे। चलिए आगे है 9वां आ। प्रगति शब्द में गति में प्रा उपसर्ग जुड़ा है। इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करके तालिका बनाई। जैसे निर्धन में क्या हो गया? निर उपसर्ग हो गया, धन वो हो गया शब्द मूल शब्द। पराजय में परा उपसर्ग, जय मूल शब्द। परिश्रम में परि उपसर्ग, श्रम मूल शब्द। और अभिशाप में अभि उपसर्ग हो गया और साप मूल शब्द हो गया। इसके बाद ता प्रत्यय लगा के हमें शब्द बनाने। जैसे सज्जन से क्या जाएगा? सज्जनता। दयालु से दयालुता। मानव से मानवता। महानता, महान से महानता। और त्वा प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द भ्रातृत्व और मातृत्व हो गए। निम्नलिखित वाक्यांशों में से विशेषण और विशेष शब्द छांटना है। तो जैसे दुबला पतला लड़का, तो विशेषण क्या है आपका? दुबला पतला। और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए यानी कि लड़का। खुशबूदार फल में खुशबूदार तो हो गया आपका क्या? विशेषण। और फूल जिसकी विशेषता बता रहे हैं हम वो है विशेष। प्यासी मिट्टी को पानी दो, तो प्यासी हो गया विशेषण और मिट्टी क्या हो गई? विशेष। बालक अनपढ़ था, तो अनपढ़ हो गया विशेषण और बालक क्या हो गया? विशेष। काफ़ी आसान है। चलिए पढ़िए और समझिए। एक बार मोहन इंदौर गया, उसके साथ श्याम नहीं गया। मोहन ने वहाँ क्या देखा यह श्याम ने जानना चाहा, तो मोहन ने कहा, अरे तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा? मैं चाहता हूँ अगली बार तुम भी मेरे साथ
चलो, उपरोक्त अनुच्छेद में से निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर लिखना है। प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो देखिए सबसे बड़ी विशेषता होती है इसके पीछे ये चिन्ह लगा होता है। तो मोहन ने वहाँ क्या देखा, तो ये आपका हो गया प्रश्नवाचक। निषेधवाचक, निषेधवाचक की बात करें तो इसमें जहाँ पर नहीं या नकार शब्द हों, जैसे मैं बात करूँ उसके साथ श्याम नहीं गया, ये हो गया आपका एक निषेधवाचक वाक्य। दूसरा, तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा, तो ये हो गया। चलिए अगला है विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय बोधक। तो देखिए जहाँ पर ये चिन्ह मिले, अरे के बाद जो आपको सिंबल दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, वो होता है विस्मय का। तो हो जाएगा अरे तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा। ठीक है। चलिए प्रश्न 11 की बात करें तो रेखांकित शब्दों का वचन बदल कर लिखना है। जिसके नीचे अंडरलाइन, नीचे लाइन खींची है ना जो पेड़ के नीचे, उसका वचन, जैसे पेड़ की छाया शीतल होती है, तो हो जाएगा पेड़ों की छाया शीतल होती है। राम खेत में पानी देता है, तो क्या हो जाएगा राम खेतों में पानी देता है। अनपढ़ को पढ़ने दो, तो अनपढ़ों को पढ़ने दो। बालक जाता है, तो बालक जाते हैं। चलिए इसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। पहला वाक्य है कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो देखिए कैसे रंग, रंग और बिरंगे के बीच में जो है एक योजक चिन्ह आना है। क्या आना है? योजक चिन्ह। और जो है फुल स्टॉप लगाना है पूरे वाक्य के बाद, पूर्ण विराम। कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। दूसरा है देखो तालाब कितना सुंदर है, तो देखो तालाब कितना सुंदर है, तो देखो के बाद क्या लगाना है? विस्मय चिन्ह लगाना है, क्योंकि आश्चर्य दिखाना है। चलिए अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। तो इस प्रकार से याद रखना है कि नरेंद्र था। उनका जन्म 12 जनवरी, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें दिए गए व्याख्यान में सर्वत्र प्रशंसा हुई थी। तो अब आपको उनके प्रश्न के उत्तर देने होते हैं इसी में से छाँट कर, तो बहुत आसान होता है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? तो शीर्षक होना चाहिए इसका स्वामी विवेकानंद। दूसरा है स्वामी विवेकानंद का जन्म, तो लिखा है ऊपर 12 जनवरी 1863। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम तो श्री रामकृष्ण परमहंस। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। चलिए अगला है 12वां की बीरबल की चतुराई की का कोई कहानी सुनाइए। तो बीरबल की चतुराई की कहानी की बात करें तो मैं आपको बताऊँ, एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार क्या हुआ कि जो राजा अकबर हैं उनकी आँखों में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो वैद्य को बुलाया गया। तो वैद्य जैसे ही आया तो वैद्य जी ने कहा कि आपकी आंखों का तभी आराम मिल सकता है जब आप कुछ सारी चीज़ें आपको हरी हरी दिखें, हरी घास दिखे, हरे रंग का मकान दिखे। तो वैद्य के कहने पर क्या हुआ, उस समय बीरबल महल में नहीं थे, तो राजा ने जो है सारी चीज़ें हरी हरी करवा दी, मकान भी हरे करवा दिए, सब चीज़ें बिल्कुल हरे हरे कलर की हो चुकी थीं। फिर क्या हुआ, लेकिन आसमान तो नीला था और ज़मीन भी जो है रोड डले हैं कई प्रकार से थी। अब रोड को थोड़ी ना हरा करेंगे, आसमान तो नीला ही रहेगा। अब क्या था, तो बीरबल को बुलाया गया कि ऐसी ऐसी समस्या हो रही है और महाराज ने जो है याद किया है। तब बीरबल जाते हैं और हंस पड़ते हैं ये कहानी सुनकर कि ऐसी चीज़ है। तो राजा भी सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो बीरबल कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात। तो राजा के लिए जो है एक हरे कलर का चश्माया मंगवाया जाता है अकबर के लिए, वो लगा के देखा जाता है तो उन्हें सब कुछ हरा दिखता है और समस्या का समाधान हो जाता है। इसीलिए बीरबल की चतुराई का हमें पता चलता है। पन्ना की तरह आप कौन सा त्याग कर सकेंगे? तो पन्ना की तरह जो है हम अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर तक करने को तैयार रह सकते हैं। ठीक है। और 5 वाक्य बच्चों, इस चित्र को आप देख लीजिएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। आपको 5 वाक्य लिखकर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है। तो ये था आपका प्रश्नावली पहली। इसके बाद जो है आगे का हम पाठ पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक, सब शेयर वीडियो को कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।